समंदर से बाहर आई लहरें जम गईं। पानी की बोतल पल भर में जम गई। घर से निकली महिला तो जमीन पर जम गई। सूखने के लिए डाले कपड़े तो बर्फ जम गई। नल से निकला पानी तो वो भी जम गया। सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी जम गईं। घर से निकले लोग तो जिंदगी मिट गई। ठंड से जमी दुनिया की भयानक तस्वीरें। ठंड प्रचंड, घर से निकलना दंड। जी हाँ, वाकई ठंड है प्रचंड। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। और इतनी सर्दी में घर से बाहर निकलना वाकई किसी सजा से कम नहीं है। इसलिए हमने भी जलते हुए अलाव के साथ हार कपाट देने वाली इस ठंड का पोस्टमार्टम करने की ठान ली है। दरअसल आपको बता दें, इस वक्त हालात ऐसे हो चुके हैं कि अगर इन्हें सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। दुनिया में स्नो इमरजेंसी का ऐलान हो गया है। दुनिया के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर लोग कड़ाके की सर्दी से जूझ रहे हैं। और अगर हम अपने ही देश की, हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान के कई शहर ऐसे हैं जहां लोग कड़ाके की ठंडी से बेहाल हैं। और सर्दी इतनी है कि घर से बाहर निकलना भी ऐसा लग रहा है कि किसी सजा से कम नहीं है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इस खास पेशकश में भीषण सर्दी की कुछ भयानक तस्वीरें, जिससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि अगर अलाव ना हो तो वाकई इस सर्दी का सामना करना हम में से किसी के भी बस की बात नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों से लेकर उत्तर भारत के कई शहर इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में। ठंड के प्रचंड वार से कांप रहे हैं लोग। अमेरिका से लेकर यूरोप तक और रसिया से लेकर हिंदुस्तान के कई शहरों तक हड्डियां कपा देने वाली ठंड का प्रकोप जारी है। कहीं बर्फीला तूफान तबाही मचा रहा है तो कहीं कुदरत का एक कोल्ड वॉर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। भीषण ठंड के इस तांडव से लोग कांप रहे हैं, थर्रा रहे हैं और ठंड का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा। गुजरते दिनों के साथ पारा लुढ़कता ही जा रहा है। हिंदुस्तान के कई शहरों में तो ठंड और कोहरे का डबल अटैक हो रहा है और इसकी वजह से कहीं हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है तो कहीं ट्रेनों का सफर मुसाफिरों को सता रहा है। फिजा में छाई धुंध भी सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भीषण ठंड की वो भयंकर तस्वीरें जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। समंदर से बाहर आती इन लहरों को देखिए। किनारे से टकराते ही पानी की लहरें बर्फ में तब्दील हो रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप तापमान का अंदाजा लगा सकते हैं। भीषण ठंड की तस्वीरें बेहद ही हैरत अंगेज है। रसिया में 12 माइनस में चल रहा है और इसीलिए समंदर की लहरें भी किनारे से टकराते ही जमने लगती हैं। जमा देने वाली ठंड की ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। ये तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी है कि रसिया में इन दिनों ठंड कैसा कहर बरपा रही है। जरा भारत के पड़ोसी मुल्क चीन की इन तस्वीरों को देखिए। ये महिला भीषण ठंड में अपने घर से बाहर निकली तो जमीन पर ही जम गई। एक कदम आगे बढ़ाना भी इसके लिए मुश्किल हो गया। जमीन पर पड़ी बर्फ से उसके पैर ऐसे चिपके कि उसका 1 इंच भी हिलना मुहाल हो गया। आखिरकार एक दूसरे इंसान को उसकी मदद करनी पड़ी, तब कहीं जाकर महिला मुसीबत से आगे बढ़ सकी।
इस शख्स को देखिए, इसने पानी पीने के लिए बोतल निकाली, लेकिन बोतल में बंद पानी पल भर में बर्फ बन गया। चाइना में ठंड के कहर की एक और तस्वीर देखिए। इस महिला ने ठंड में कपड़े धोकर कितनी बड़ी गलती कर दी। और तो और ठंड का कहर इतना ज्यादा है कि एक चूहे ने पाइप से निकलते पानी को पीने के लिए अपना मुंह क्या लगाया, वो वहीं जम गया। भीषण ठंड की ऐसी कई तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर लोग ठहाके भी लगा रहे हैं। और ठिठुरती ठंड की ऐसी कई तस्वीरें लोगों को सहमा भी रही हैं। अमेरिका के शहरों में बर्फ के महातूफान से त्राहिमाम मचा है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर कई फीट बर्फ जमी है और लोग फंसी गाड़ियों को निकालने की जुगत में जुटे हैं। ये तस्वीर अमेरिका के न्यू जर्सी की है। पूरा स्टोन बंदरगाह बर्फ से ढक चुका है। न्यूयॉर्क में हवाई अड्डा बर्फ में दब गया है। यहाँ सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। न्यूयॉर्क के 25 शहरों में तापमान -15 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। करीब 1 लाख घरों में बिजली गुल है और इमरजेंसी घोषित है। मैसाचुसेट्स में भी कड़ाके की सर्दी, बर्फबारी और बर्फीले तूफान से लोग परेशान हैं। यहाँ 25 शहर जम चुके हैं और सड़कों पर बाढ़ के हालात हैं। सर्दी के सितम पर आपने ये रिपोर्ट अभी देखी और हालात वाकई बहुत ज्यादा खराब है। अंदाजा लगाइए, आम आदमी से लेकर अभिनेता तक परेशान है। यहाँ तक कि राजनेता भी इस सर्दी से परेशान है। लालू प्रसाद यादव ने जज साहब के सामने ये कहा कि सर्दी बहुत है जज साहब, तो जज साहब ने कहा तो तबला बजाइए। अब मुझे नहीं मालूम तबला बजाने से सर्दी भागती है या फिर नहीं, लेकिन आप बताइए आप सर्दी को कैसे भगा रही हैं? बिल्कुल कविता, सर्दी को भगाने का तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन आग से जो तरीका सामने आता है वो इतना बखूबी मजा आता है इसमें कि इंसान संडे का दिन, अब तो संडे भी फंडे नहीं रहा। बिल्कुल, ठंड में इतनी कपकपाहट जो है वो बढ़ जाती है कि घर से बाहर निकलना पड़ता है। मुश्किल है। और आग जो जल रहा है ये एकदम बिल्कुल यही राहत दे रही है। हालात फिलहाल हमें राहत दे रहा है, लेकिन आपको बता दें बाकी लोगों के लिए हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार ने 14 जनवरी तक स्कूल को बंद रहने के निर्देश दे दिए हैं। और अगर उत्तर भारत की बात करें, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में 82 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है इसी सर्दी की वजह से। हालात क्या है आइए जानते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। उत्तरी भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर दिल्ली समेत उत्तर भारत के अन्य मैदानी इलाकों में देखने के लिए साफ मिल रहा है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कोहरा जहां दिल्ली में आज बिल्कुल साफ है, विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन सर्दी का सितम है लोगों को इस कदर सता रहा है कि दिल्ली में ठंड से होने वाली मौतों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। जो सरकार के दावों की पोल खोल रहा है, जिसमें सरकार ने कहा था कि दिल्ली के अंदर स्थायी और अस्थायी रन बसेरों की जो व्यवस्था है वो भरपूर कर रखी है। ठंड के कारण दिल्ली में किसी की मौत नहीं होगी, लेकिन लगातार दिल्ली का जो स्वास्थ्य विभाग है वो लोगों से ये भी अपील कर रहा है कि जब वो घर से निकले तो गर्म कपड़ों में कोताही ना बरते, जिससे वो ठंड के प्रकोप से बच सकते हैं। पैर गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, डॉक्टर को मारो डंडा, ये कहावत है स्वस्थ रहने की। लेकिन आज ठंडक इतनी है कि सर ठंडा हुआ जा रहा है और मन कर रहा है कि भागकर किसी ऐसी जगह पर छिप जाएं जहां पर कुछ गर्मी मिले, कुछ थोड़ा सा अच्छा वातावरण मिले। इस वक्त नोएडा में हम हैं और ठंड बहुत तेज है, हवाएं बहुत तेज हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज कोहरा नहीं है। सिर्फ यही बात थोड़ा सा दिल को सुकून दे रही है, वरना तो देर रात जो तापमान था इस इलाके में वो करीब 4.5 डिग्री पर पहुंच गया था और इस वक्त करीब 6 डिग्री का है। कैसे चलाते हैं? कब से दुकान लगाई हुई है? ये रात 9 बजे से। रात 9 पूरी रात चलाते हैं? तो ठंडी हवाएं कितना असर डालती हैं? धंधा तो करना ही है। अब रात में हाथ पैर तो सुन्न हो जाता है।
पर क्या करे, करना पड़ता है। घने कोहरे और धुंध से तो चंडीगढ़ वासियों को निजात मिल गई है, लेकिन सर्दी जो है वो अपना तांडव बरपा रही है। सुबह के 7 बजे हैं और पारा जो है तकरीबन 7 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में आज आप देख सकते हैं विजिबिलिटी है, धुंध और कोहरा नहीं है, लेकिन जो शीत लहर चल रही है, यानी कि पहाड़ों की गोद में बसा सिटी ब्यूटीफुल शहर चंडीगढ़ आज के दिन भी बेहद ठंडा है। लोग जो है वो अपने काम काज के लिए निकले तो जरूर है, लेकिन प्रिकॉशंस ले रहे हैं। शॉल और स्वेटर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। विजिबिलिटी आज के दिन में है, कल बेहद कोहरा था, लोगों को नए साल के बाद से सूरज का मुंह नहीं दिखा, तो ऐसे में आज का दिन थोड़ा राहत वाला दिख रहा है। मौसम विभाग के द्वारा भी साफ किया गया था कि धुंध और कोहरा जो है वो लगातार सराबोर रहेगा, लेकिन सर्दी जो है वो अपना कहर बरपा रही है। पारा लगातार नीचे जा रहा है। रात का तापमान भी 5 से 6 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे में चंडीगढ़ शहर के वासी कड़ाके की सर्दी जो है वो झेल रहे हैं। और इसी के साथ साथ मौसम विभाग के द्वारा साफ किया गया है कि पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों में जो हवाएं चलती है, यानी कि शिमला और कसौली की पहाड़ियों से जो हवाएं आ रही हैं, उसकी वजह से शीत लहर और बढ़ेगी, यानी कि ठंडी हवाएं चलने के चलते जो है पारा और नीचे जाएगा, यानी कि सर्दी अपना तांडव आने वाले दिनों में भी बरपाती नजर आएगी। ठंड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन रात को तो हमारे यहाँ माइनस में भी जाता है। यहाँ ठंडी में बहुत दिक्कत होती है, स्पेशली पानी को लेके। हमें यहाँ पे सुबह सुबह आग लगाना पड़ता है, वो भी कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से जम जाता है ना, तो पानी नहीं आ पाता है। और वैसे तो लास्ट ईयर से तो इस साल बहुत ज्यादा ठंड है देखा जाए तो। अब यहाँ देख सकते हैं पानी जमा हुआ है, बर्फ जमा हुआ है, ठीक है, तो पानी के लिए हमें बहुत दिक्कत हो रही है। ठंड भी काफी ज्यादा है, ज्यादा ठंड बढ़ा हुआ है। सवेरे गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम पड़ता है, लेट का प्रॉब्लम है। नदियों में पानी कम हो रहा है ठंड की वजह से, और बाजार में ठंड की वजह से आदमी कम आ रहा है। गाड़ी भी सुबह शाम कम चल रहा है क्योंकि ठंड की वजह से। पीने का पानी भी अभी जैसे नालों में जम जाता है तो उसके बाद आग लगाना पड़ता है सवेरे, तभी पानी निकलता है। बहुत ज्यादा ठंड है लेह में। सर्दी सबसे बड़ा मुश्किल है, बस इसके साथ रिलेटेड बहुत है। अभी लद्दाख में -17-18 चल रहा है, और एज कम्पेयर टू लेह, नुब्रा वैली, छोमोरी, अलग अलग जगह में तो इवन करगिल में तो -20 से ऊपर चल रहा है। तो शिद्दत इतना है विंटर का, पूछो मत आप। अभी लद्दाख में आप खुद देख रहे हो, मैं मेन मार्केट में लगभग गिने चिने कुछ दुकान खुले हैं, और कुछ बहुत यहाँ दिख ही नहीं रहा। आप सब अंदर में बुखारी लगा के बस बैठे हुए सब। इसकी जो परत है बर्फ से जमी हुई है, और पारा बहुत ज्यादा है, -0 डिग्री है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने मित्रों को? हम मित्रों को मैसेज देने जाएंगे अभी कोई भी आदमी मंसूरी में आए तो अपने गर्म कपड़े साथ लेकर आए। पड़ रही है यहाँ पे मौसम, हमारे पंजाब में भी इस तरह बहुत सुहाना बना हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ ठंड ज्यादा है, बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है, और गर्म कपड़ों की बहुत जरूरत पड़ती है यहाँ पे। और गर्म कपड़ों के बिना यहाँ कोई गुजारा नहीं है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल लेक में भी ये मैं देख रहा हूँ इतनी ऊपर बर्फ जमी पड़ी है यहाँ पे भी, और बहुत देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बर्फ जमी हुई है, लेकिन बहुत ठंड भी बहुत पड़ रही है यहाँ। फतेहपुर शेखावाटी में 7 बजे का वक्त अब हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हो कि सड़कें हैं वो सुनसान है, इतने दुखते वाहन हुए हैं जो कि सड़कों पर आपको नजर आ रहे। देखिए मेरे पीछे दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये मुख्य बावड़ी गेट बस स्टैंड है, बावजूद यहाँ का जो नजारा है वो बिल्कुल सुनसान है, और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो भी सड़क किनारे अलाव का सहारा लेकर बैठे हैं। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो लोग हैं अलाव का सहारा लिए हुए हैं। आग जलाते हैं सारे दिन, एक तो भयंकर कपड़े पहने रहते हैं, और इतनी ठंड लगती है आप कुछ भी मत भाई, सारे दिन आग के पास ही रहते हैं। शेखावाटी फतेहपुर में माइनस तापमान चल रहा है, और देखने मिला है जो भी साधन बसें चलती हैं उनके शीशों पर बर्फ जम रही है, और महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनके लिए लोगों को जल्दी घर से निकलना पड़ता है। इस तरीके से नजारा हम इन
रेतीले धुरों को दिखाना चाहेंगे कि इन रेतीले धुरों के उस पार देखिए किस तरीके से सफेद चादर है। जो वाहन है उनको रेंग रेंग कर चलना पड़ रहा है। देखिए किस कदर वाहनों की, हम मुख्य सड़क पर यहाँ पर खड़े हैं तो किस तरीके से वाहनों को लाइटें जलाकर यहाँ पर चलना पड़ रहा है। रिश्ते का सामना है। देखिए लंबी कतारें वाहन की आप देख सकते हो, लगातार सड़क पर आप देखो किस लंबी ट्रकों की लंबी कतारें लगी है। बढ़ती हुई धुंध का इतना प्रकोप है कि वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। उन्हें दिन के समय भी लाइटें जलाकर चलना पड़ रहा है। कितनी धुंध पड़ रही है दिखाई दे रहा है? हाँ, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है जी। गाड़ी चलाना मुश्किल पड़ रहा है। कितनी मुश्किल आ रही है मतलब की पब्लिक को बहुत मुश्किल है। मेरे आंखों में आया था एकदम में खतरा है। मतलब की जो जहाँ आप 15 मिनट में पहुँचते हैं उसमें डबल टाइम लग रहा है। डबल ही लग रहा है। लोग आराम आराम गाड़ी चला रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है? आज धुंध बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। घर से निकले थे, दिखाई दे रहा था कुछ? नहीं दिखाई दिया। बहुत आराम से पार हुए। बहुत तगड़ा धुंध है, बहुत। हाँ, दिखाई दे रहा है। 2 मीटर पर भी नहीं दिखाई दे रहा। तो सर्दी के सितम से किस तरीके से हिंदुस्तान बन चुका है बर्फिस्तान, ये हमने आपको दिखाया इस रिपोर्ट के जरिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज के साथ।